So in this question number 3 हमसे बोला है in a board and pillar mining the width of the pillar and galleries are 19.5 meter and 3 meter respectively. The percentage of extraction during development is, ठीक है। तो percentage of extraction during development बेसिकली क्या होता है पहले हम इसे समझेंगे। मान लेते हैं ये बोर्ड एंड पिलर मेथड है। इसका टॉप लेआउट अगर देखेंगे तो हम इस तरह से होगा, ठीक है। और अभी हम अज्यूम करते हैं कि पिलर स्क्वायर पिलर है, तो ठीक है ए और दोनों की विड्थ एंड जो लेंथ है वो इक्वल होगा। और गैलरी जो है वो बी मीटर की है, बी डायमेंशन की है, ठीक है। इधर से भी डायमेंशन है बी। तो परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट, इसका क्या मतलब है, जब हम गैलरीज फॉर्म कर रहे हैं तो इस तरह से हम देखेंगे कि हम जो इंसिटू पहले कोल था, मतलब पहले यहाँ पे कोल रहा होगा, इस एरिया में भी कोल रहा होगा, ठीक है। और ये तो कोल है ही सही अभी। तो ए बी सी डी, तो टोटल कोल इन ए बी सी डी माइनस कोल इन पिलर डिवाइड बाय टोटल कोल इन ए बी सी डी, ठीक है। तो इस तरह से परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन हम निकालते हैं, मतलब कि रिमेनिंग कोल कितना है, ठीक है, और कितना इंसिटू कोल था। इसको अगर हम अच्छे टर्म्स में लिखें तो कोल एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट डिवाइड बाय इंसिटू वॉल्यूम ऑफ कोल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों में हाइट जो गैलरी की हाइट है और जो पिलर की हाइट है वो दोनों सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम की जगह एरिया भी लिख सकते हैं, मतलब कि जैसे क्या होगा कि मान लेते हैं एच हाइट का है तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, डेवलपमेंट वाला जो एरिया है, मतलब ए बी सी डी का एरिया इंटू हाइट माइनस पिलर का एरिया इंटू हाइट डिवाइड बाय एरिया ऑफ ए बी सी डी, मतलब एरिया ऑफ इन सिटू टोटल एंड इंटू हाइट। तो यहाँ से हाइट कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी माइनस पिलर डिवाइड बाय ए बी सी डी, ठीक है। इस तरह से ये होगा। तो अभी एरिया ऑफ ए बी सी डी बेसिकली क्या है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे वापस से वही डायग्राम बनाते हैं एक बार, ठीक है। अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेंगे, दिस इज द सेंटर ऑफ गैलरी, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट सेंटर ऑफ गैलरी इस तरह से इस तरह से हम फॉर्मेशन करेंगे ए बी सी डी का, ठीक है। तो ये हमारा 4 1 पिलर हो जाएगा। तो सिमिलरली पूरे अगर हम देखें तो पूरे के लिए भी ये मतलब एक जो पैनल है उसके लिए अगर हमें फाइंड करना है, तो अगर हम 1 पिलर का फाइंड कर लेंगे तो जो पैनल होगा जहाँ तक वो डेवलप हुआ है तो वहाँ का परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन सेम ही रहेगा, ठीक है। अभी हम पार्शियली जो एक्सट्रैक्टेड पिलर होते हैं उन्हें हम अभी अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से इसे फॉर्म करना है वो देख लेते हैं। ए डायमेंशन बी बाई टू, यहाँ पे ये बी बाई टू क्योंकि ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये बी बाई टू होगा, ठीक है। तो टोटल डायमेंशन कितनी हो गई, ए बी डायमेंशन कितनी हो गई, ए प्लस बी बाई टू, तो टोटल हो गया ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद में डायमेंशन ऑफ पिलर कितना है, तो डायमेंशन ऑफ पिलर कितना है ए, ठीक है, ए क्रॉस ए, और ये है ए इंटू बी प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, जो हमसे क्वेश्चन पूछा है, तो हमसे पूछा है परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन हमसे पूछा है तो वो कैसे होगा, टोटल एरिया मतलब एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, लेंथ इंटू विड्थ माइनस, या फिर एरिया ऑफ स्क्वायर भी से भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय
ए प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 - a² अपॉन ए प्लस बी का स्क्वायर। तो फॉर अ स्क्वायर पिलर ये आप सबको ही पता होगा कि परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं डेटा पर। जो डेटा हमें गिवन है, डेटा है हमारे पास में, इन अ बोर्ड एंड पिलर माइनिंग द विड्थ ऑफ पिलर इज 19.5 मीटर। मतलब वैल्यू ऑफ ए हमारे पास में है 19.5 मीटर, एंड वैल्यू ऑफ बी, विड्थ ऑफ गैलरीज, वो हमारे पास में गिवन है 3 मीटर। तो हमसे पूछा है परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास में है 19.5, बी की वैल्यू है 3 मीटर, तो परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन